भाग 6। कॉलेज कैंटीन में डॉक्टर साहब बैठे हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे और आज सुबह की हुई मुठभेड़ के बारे में सोच रहे थे। बंदे के फेस पर अलग ही स्माइल आ गई थी, पर तभी सामने से उसका ग्रुप आता हुआ दिखाई पड़ा और जिन गालों पर अभी 1 मिनट पहले डिंपल पड़ रहे थे, वहां अब आंखों में अजीब सी उलझन बस गई। कुछ उसके क्लासमेट थे तो कुछ इंटर्नशिप में नए फ्रेंड्स बने थे, लेकिन सब डॉक्टर थे। उसके स्टेटस से मैच करते हुए उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सोशल स्टेटस, वे ऑफ बिहेवियर, सब कुछ तो सेम था। पर नहीं, माँ को, दादी को और यहां तक कि पापा को भी मेरे इन फ्रेंड से एलर्जी है। बस कृपा ही थोड़ी बहुत बात कर लेती है। उन सबको वो तो मिडिल क्लास मैडम जी पसंद है। अरे क्यों नहीं समझते हैं वो लोग कि उस सोनम की फैमिली का हमारी फैमिली से कोई मैच नहीं है। पर नहीं, बिना सोचे समझे पीजी रख लिया और अब फैमिली मेंबर की तरह क्लोज भी हो रहे हैं। उसकी चालाकी किसी को भी नहीं दिख रही है। अरे मासूम चेहरा बनाकर और मीठी मीठी बातें करके सबको बेवकूफ बना रही है वो लड़की, और इतने आलीशान घर में चैन से रह रही है। नहीं तो हॉस्टल के किसी कमरे में रह रही होती जहां बिस्तर पर खटमल भरे पड़े होते। उसके दिमाग के घोड़े को ब्रेक तब लगा जब एक एक करके उसके सब दोस्तों ने उसे हाई फाई किया और उसके चारों तरफ पड़ी चेयर्स पर बैठ गए। कपिल ने कहा, क्यों भाई, आजकल एंग्री यंग डॉक्टर बना क्यों घूम रहा है? एनी प्रॉब्लम? तो अमित ने कहा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर केजीएमसी में कोई और अमित होगा जिसके इतने चर्चे हैं? सनाया ने चिढ़ाया। तुम लोग बकवास बंद करो, वैसे भी मेरे सर में दर्द हो रहा है। उस सरदर्द का कुछ नाम तो होगा ना? इस बार कशिश ने पूछा, जो काफी देर से खामोश बैठी अमित को ही देख रही थी। सोनम। अचानक से अमित के मुंह से निकल गया, तो सरदर्द का नाम सोनम है। ऐसे बड़ा प्यारा नाम है। सभी उसे छेड़ते हुए बोले, अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो। मुझे तो उसके नाम से भी चिढ़ होती है। अरे मेरा बस चले तो कब का उसे घर से निकाल फेंक दिया होता। लेकिन सॉरी, बहुत चालाक है। सब घर वालों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर रखा हुआ है। वो क्या तुम्हारे घर में रहती है? आलोक ने पूछा। अमित, हाँ यार, पीजी बनकर। सनाया, तो तुम्हें दिक्कत क्या है? लाइन मारती है? अमित, अरे इतनी उसमें हिम्मत नहीं है जो डॉक्टर अमित गुप्ता को लाइन मारे। कशिश, स्टूडेंट है। अमित, ना, यही नाका चौराहे के पास जीजीआईसी में लेक्चरर अपॉइंट हुई है, बायोलॉजी की। कपिल, फिर तो खूब बनेगी तेरी और उसकी। तो दिल का डॉक्टर और वो बायो की टीचर। यार बहुत कुछ कॉमन है तुम लोगों के बीच। अमित झल्ला गया और ये सब सुनकर गुस्से में चीखते हुए बोला, कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे बीच। नहीं हमारा एजुकेशनल लेवल, ना ही सोशल लेवल और ना ही मेंटल लेवल। समझा तू? कपिल, अरे रिलैक्स यार बेटू, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। इतनी देर से कशिश का मूड कपिल की बातों से और खराब हो रहा था, पर जब अमित ने कपिल की बातों का विरोध किया तब उसकी जान में जान आई। वो अमित पर अपना कॉपीराइट समझती थी, क्योंकि उस पूरे ग्रुप में अमित के बाद कशिश ही होशियार डॉक्टर थी और इस नाते अमित उससे जरूरी केसों पर डिस्कस कर लेता था और इसे कशिश ही लव्स मी के तौर पर लेने लगी। पर डॉक्टर साहब के जहन में कशिश क्या, किसी और के लिए भी कुछ नहीं था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर था। उसकी पर्सनैलिटी किसी हीरो से कम नहीं थी। काले घुंघराले बाल, कभी क्लीन शेव तो कभी हल्का रफ एंड टफ लुक, 6 फुटिया लंबाई और गोरा रंग। पहली नजर में कोई कह नहीं सकता कि बिट्टू जी कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अपनी हेल्थ के लिए इतने सजग थे कि घर में ही ऊपर छत पर एक कमरे को जिम बनाकर रखा था। वहीं पर रोज सुबह का 1 घंटा पसीना बहाया करते थे। तो कशिश ही क्या, बहुत सी जूनियर और सीनियर डॉक्टरों यानी लेडी को क्रश था डॉक्टर साहब पर, और वो ये बात अच्छे से जानते थे। लेकिन ये बात उनके लिए जैसे कोई मायने ही नहीं रखती थी। हालांकि जितनी बातें डॉक्टर साहब ने अपने दोस्तों को सोनम से चिढ़ने के रीजन में बताई थी, वो खुद उन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते थे। पर दोस्तों को कुछ तो बताना था, तो यही सही। असल बात तो ये थी कि जहां एक और मेडिकल कॉलेज में सारी फीमेल डॉक्टर साहब की दीवानी थी, और तो और कृपा के पहले कॉलेज में और फिर बाद में होने वाली ससुराल में भी उसकी कई रिलेटिव्स भी उसके लिए अपना पागलपन जाहिर कर चुकी थीं। वहीं सोनम, जो कि दिखने में भी बहुत खूबसूरत तो नहीं थी और छोटे शहर की एक सामान्य सी लड़की ने डॉक्टर साहब को इग्नोर किया। यही बात बिट्टू जी के दिल के हजमे को बिगाड़ रही थी। सोनम का बिट्टू को इग्नोर करना, उसे खास तवज्जो न देना और उसके ये जताने पर भी कि वो सोनम से बहुत नाराज हैं। सोनम ने उसे मनाने की कोई खास कोशिश भी नहीं की। डॉक्टर साहब को नागवार गुजर गया।
बिट्टू से बात तक नहीं करती और उसके घर वालों से इतना घुलना मिलना उसकी तकलीफ को और बढ़ा देती। मन में सोचता कि मेरे घर वालों से इतनी क्लोजनेस और मुझसे परहेज, वाह क्या कमाल की लड़की है। खैर, इन सब गलतफहमियों के बीच 3-4 महीने और गुजर गए और कृपा की शादी की डेट नजदीक आ गई। अब सोनम दोहरी जिम्मेदारी निभा रही थी। दोपहर तक कॉलेज, फिर शाम में कृपा के साथ कभी शॉपिंग तो कभी नंद किशोर जी और राधिका जी के साथ शादी में होने वाले इंतजामों पर डिस्कस। डॉक्टर साहब सोनम की वजह से सबसे अलग थलग अपने लैपटॉप में आंखें गड़ाए रहते। हालांकि कोई खास काम नहीं कर रहे होते, पर अगर खुद को फ्री दिखाएंगे तो कोई ना कोई काम पकड़ा दिया जाएगा जिसे वो सोनम के हिसाब से कभी नहीं करना चाहेंगे। हालांकि जब जब सोनम कॉलेज या काम की वजह से घर पर नहीं होती तो बिट्टू जी भाग भाग के सारे काम करवाता। आखिर उसकी इकलौती छोटी बहन की शादी थी। पर अगर सोनम घर पर है तो बंदा कमरे से बाहर नहीं झांकता था, चाहे जो कयामत आ जाए। अगर कोई कुछ कहता तो बोल देता कि वो आपकी सोनू बिटिया है ना, उससे अच्छा कोई कर ही नहीं पाएगा। अरे मैं भी नहीं। हालांकि माँ, पापा, डॉक्टर साहब और सोनम के बीच के कोल्ड वॉर के बारे में सब जानते थे और उन्होंने सोनम और बिट्टू दोनों से अलग अलग बात भी की, पर रिजल्ट 0। डॉक्टर साहब को कुछ सुनना नहीं था और सोनम का कहना था कि उसे डॉक्टर साहब से बोलने में कोई परहेज नहीं, पर अगर सामने वाला ही नहीं बोलना चाहता तो वो भी कुछ नहीं कर सकती। इन सब बातों के बीच कृपा की शादी की रस्में शुरू हो गई और इन्हीं रस्मों के दौरान कुछ ऐसे वाकये हुए कि बिट्टू जी की दुनिया ही बदल गई। ऐसा भी क्या गजब हो गया कि डॉक्टर साहब जैसे सख्त जान भी पिघल गई। आपको क्या लगता है,